दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। मोदी जी एक के बाद एक कोई ना कोई जीत लेकर आते जा रहे हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिश करी। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा सेशन हो रहा है। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है, इवन अमेरिका को भी चेता दिया है। Congratulations to the Indian Army for eliminating 3 Pakistani terrorists involved in Pahalgam terrorist attack under Operation Mahadev in Lidwas area of Srinagar, Jammu and Kashmir. हर हर महादेव। समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में हम किसकी साइड पे खड़े हों, हम क्या करें, हमें कोई बताए। डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार, जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की कि उसको अवेंस में रख दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट एक्शन पर। दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने निकल करके आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है, और वो खबर आई है भारत की तरफ से, जिसने पूरे अमेरिका को, पूरे पाकिस्तान को हिला करके रख दिया है। जो अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की वाही कर रहे थे, और अब इसके बाद से पाकिस्तान और ट्रंप का झूठ बेनकाब कर दिया गया है। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के कल के भाषण की, जो पीएम मोदी ने भारत की संसद में दिया। साफ तौर पर यह क्लियर करते हुए कहा कि भारत ने युद्ध विराम पाकिस्तान की गुहार पर किया है। जब पाकिस्तान के डीएमओ ने भारत से गुहार लगाई कि पाकिस्तान अब और ज्यादा नुकसान नहीं सह सकता, प्लीज भारत हमारे ऊपर थोड़ा रहम करिए और अब युद्ध विराम की तरफ बढ़िए, हम आपसे युद्ध विराम की गुजारिश करते हैं। उसी के दौरान भारत के पीएम मोदी ने कहा कि हमने तभी युद्ध विराम को अंजाम दिया, इस युद्ध विराम में किसी भी वर्ल्ड लीडर का कोई हाथ नहीं है। किसी भी वर्ल्ड लीडर ने भारत से युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा था, और उन्होंने ये भी साफ करते हुए कहा कि हाँ, भारत के पास कॉल आया था, और वो भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति का, लेकिन उसमें उन्होंने पाकिस्तान की बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के ऊपर एक बड़ा हमला करने जा रहा है। और वहीं हमने उनको जवाब दिया था कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है या सोच भी रहा है, तो उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। दोस्तों, पीएम मोदी की ये दाड़ सुन करके अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप, साथ ही पाकिस्तान, दोनों हिल गए हैं, और अब पूरी मीडिया में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ट्रंप ने इतना झूठ कैसे बोल दिया। दोस्तों, अब तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया है, और उस युद्ध में पाकिस्तान की एक बड़ी हार हुई है। दोस्तों, पहले ये रिएक्शन देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय सिया राम मंजू जी। जय सिया राम और हर हर महादेव। हर हर महादेव। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा कि भारत अब जब भी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे वो भारत में, तो गोली का जवाब गोले से मिलेगा। देखिए, बहुत सारी मुद्दे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधन किया है, देश को उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो एक तरह से उन्होंने अपना जो विचार व्यक्त किए हैं, एक दुश्मन को चेतावनी भी दी है, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा एक्सपोज भी कर दिया है, और एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की कि उसको अवेंस में रख दिया है, और कैसे उन्होंने बताया कि 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता था, जिसके कारण देश के अंदर किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। सेकंड, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस सरकारों ने देश की जो जमीनें हैं वो पाकिस्तान और श्रीलंका को गिफ्ट कर दी, और उसके कारण हम आज तक उसको
हम वो जो जमीनें जो उनके नाम पे की है, जो गिफ्ट कर दी है, उससे देश को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये भी देखिए कि उन्होंने देश के अंदर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, हमारे जो क्रिटिकल वेपन्स है, और देश के अंदर जो हम मेक इन इंडिया के तहत हम हथियार बना रहे हैं, उसकी भी बात की। उन्होंने ड्रोन्स की बात की। उन्होंने बोला है कि देश के अंदर 30 से 35 साल के युवा आजकल ड्रोन बना रहे हैं। और कई हद तक तो उन्होंने जो देश की जो महिलाएं हैं उनकी भी तारीफ की है कि इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व है। तो आप ये देखिए कि देश का प्रधानमंत्री है, वो देश के अंदर आके वो बताता है कि मैं देश की वेपन्स इंडस्ट्री को, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज का होने से कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है, वो भी उन्होंने बताया। एक टाइम था यूपीए के टाइम पे कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने भी गोला बारूद नहीं थे कि हम 10 दिन का कन्वेंशनल वॉर लड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पास बुलेट प्रूफ सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास राइफल्स नहीं थी, हमारे पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे। छोटी से छोटी चीजें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका क्या मानना है कि क्या ट्रंप अभी भी बड़बोलेपन की तरह अलाप गाते रहेंगे और कहते रहेंगे कि मैंने ही युद्ध विराम करवाया है? दोस्तों, ट्रंप को तो सिर्फ और सिर्फ नोबेल पीस प्राइज की पड़ी है। दोस्तों, ट्रंप तो यही चाहता है कि कोई ना कोई उसे नोबेल पीस प्राइज दे दे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।